शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम उभरता झारखंड, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको दिखाते हैं झारखंड के विकास की तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो दिखाती हैं कि झारखंड में कैसे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अगर हम बातें करें अपने समाज के छोटे बच्चों की, तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई जाए। शिक्षा जो न सिर्फ स्कूलों पर आधारित हो, बल्कि ऐसी शिक्षा जो मनोरंजक रूप से उन्हें ज्ञान की बातें सिखाता हो। और इसे ही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं साइंस सेंटर। गुमला में भी एक ऐसा ही साइंस सेंटर बनाया गया है, जहां बच्चों को विज्ञान से दोस्ती कराई जा रही है। चलिए हम भी चलते हैं गुमला के साइंस सेंटर के सफर पर। अपने प्रदेश झारखंड में राज्य सरकार बच्चों के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज यहां सरकार की मदद से झारखंड के कई सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो रही है। वैसे ही यहां बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से गुमला जिले के साइंस सेंटर की भी स्थापना हुई है। इस सेंटर में बच्चों को आधुनिक विज्ञान के करीब ले जाया जाता है। यहाँ के बच्चे विज्ञान की बारीकियां सीखकर ऐसे यंत्र बना रहे हैं जो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी ही बना सकते हैं। कि शिक्षा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और शिक्षा के थ्रू ही हर एक बच्चा, हर एक नागरिक जो है अपनी जो ट्रू पोटेंशियल उसको रियलाइज़ कर सकता है। तो हम लोगों ने प्रायोरिटाइज शिक्षा को तो किया ही है। आपको जानकारी होगी, शिक्षा कर भेंट नाम की गतिविधि हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने साइंस शिक्षा को विशेषकर प्राथमिकता दी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गुमला ज़िले में 1997 में ही साइंस सेंटर की स्थापना हुई थी और उस समय में ये काफ़ी अग्रणी ज़िलों में से एक था जहाँ पे साइंस सेंटर बनी थी। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी समस्याएं हुई कि इसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, ऑपरेशनलाइज ये नहीं हो पाया, जिसके कारण करीब 1 दशक से अधिक से ये बंद था। अभी हम लोगों ने इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार के ही निर्देश पे इसको पुनर्जीवित किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, इन सब टेक्नोलॉजीज़ के प्रोटोटाइप्स रखे गए हैं। जैसे आप जाएंगे, इनको देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित रोबोट्स रखे गए हैं ताकि बच्चों में एक जिज्ञासा हो। जो छोटे बच्चे खास करके हैं उनमें क्यूरियोसिटी हो और साइंस के पढ़ाई को वो एक बोझ की तरह ना लें। साइंस की पढ़ाई को इस प्रकार से लें कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मज़ा भी आ सकता है और साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो इसके जिस दिन साइंस दिवस था रमन इफ़ेक्ट का, जिस दिन रमन इफ़ेक्ट की खोज की गई थी 28 फरवरी को, उस दिन हम लोगों ने रोबो जत्रा का भी आयोजन किया, जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारे ग्रामीण, हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ के बच्चे बच्चियों ने ऐसे रोबोट्स को बनाया जो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र भी शायद कई बार नहीं बना पाते हैं। उस प्रकार के रोबोट्स को उन्होंने बनाया। तो साइंस के क्षेत्र में यहाँ की बच्चियाँ जो है वो इसरो भी गई और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो भी बता रहे थे कि यहाँ की बच्चियाँ बहुत प्रतिभाशाली है, बस आवश्यकता है उनको सही एनवायरनमेंट देने की, सही शिक्षा देने की। तो ये हम लोगों का प्रयास है और साइंस सेंटर इसी प्रयास में एक कड़ी है कि जिसके माध्यम से सभी बच्चे जो गुमला के हैं वो साइंस के क्षेत्र में उनकी जो जिज्ञासा है और ये भी जानकारी वो प्राप्त कर सकें कि कैसे खेलते खेलते सीखा जा सके। जो चीज़ें वहाँ पर हैं आप देखेंगे कि वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। 3D प्रिंटर वहाँ पे रखा गया है, वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको आप कोई ड्राइंग फीड करेंगे तो वो जो मशीन ही जो है आपको ड्राइंग बना कर दे देगा और बिल्कुल लगेगा किसी इंसान ने बनाया है। वहाँ पे एक अंडरग्राउंड माइन का प्रोटोटाइप बनाया गया है, प्लानिटेरियम की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। तो अंतिम जो हमारा लक्ष्य यही है कि गुमला के सभी जितने सरकारी विद्यालय हैं या प्राइवेट विद्यालय भी जो हैं, उन सभी के बच्चे जो हैं साइंस के प्रति जो उनकी रुचि है वो खेल खेल में सीखें और उसको बढ़ावा मिले।
बिल्कुल, हम जो हमारी जो सरकारी विद्यालय जितने हैं गुमला ज़िले में, सभी को हम लोग निःशुल्क वहाँ के बच्चों को विज़िट करा रहे हैं साइंस सेंटर की। आज आपने देखा होगा कि हमारे जो निकटवर्ती हमारा जो नेबरिंग ज़िला है सिमडेगा, वहाँ से भी 25 बच्चों ने विज़िट किया और हमारा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और दूसरे ज़िलों से भी, इनफैक्ट दूसरे राज्यों से भी बच्चे आए और साइंस सेंटर को देखें और इसका आनंद लें और साइंस के क्षेत्र में जानकारी हासिल करें। इस साइंस सेंटर में बच्चों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाता है। यहाँ के बच्चे हाइड्रोपोनिक्स विधि से बिना मिट्टी के पौधे उगाना सीख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रोबोट भी है जिसे यहाँ के बच्चों ने बनाया है। यह मानव के भाव को पढ़कर उसी तरह से प्रतिक्रिया देता है। इतना ही नहीं, यहाँ 3D तथा LD प्रिंटर भी मौजूद है जिससे किसी भी इमेज का LD या 3D प्रिंट निकाला जा सकता है। ये है हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम लोग प्लांट्स नॉर्मली मिट्टी में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिट्टी नहीं यूज़ किए हैं, यहाँ पे सिर्फ पानी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो पानी में सिर्फ पानी से तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। मिट्टी से तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं ना, तो यहाँ तो सिर्फ वाटर है, तो प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहा है सिर्फ वाटर से। तो हम लोग क्या किए, वाटर में ही कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलाए हैं, एप्सम सॉल्ट, ठीक है, जिससे प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे हैं जो कि मिट्टी से मिलते हैं। और ये जो लाइट्स यहाँ लगे हुए हैं, ये यहाँ सनलाइट का काम कर रही है, ओके। अब देखो, यहाँ पे सॉइल नहीं है, तो प्लांट का जो रूट्स है उसको होल्ड करने के लिए मिट्टी तो यहाँ है नहीं, तो क्या होल्ड करके रखेगा। उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं क्ले बीड्स। ये छोटा छोटा एग्रीगेट की तरह होता है। ये क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्व करता है, वाटर थोड़ा एब्जॉर्व करेगा और प्लांट को मॉइस्चराइज रखता है। और दूसरा इसका काम ये है कि यहाँ सॉइल है नहीं, तो प्लांट तो खड़ा नहीं रह पाएगा वाटर पे, तो ये प्लांट को होल्ड करके रखा है, ठीक है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग। ये पूरा जो सेटअप है ये ऑटोमेटिक है। वहाँ सेंसर लगा हुआ है और आप वहाँ पे देख सकते हैं वाटर लेवल, सॉइल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, TDS वैल्यू, टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी। अगर इसमें वाटर का कमी होगा तो आपको वहाँ फ़ोन में ही पता चल जाएगा कि इसको वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो आप बस वहाँ से आपको पता चला, फिर आप इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाओ, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं उसका ग्रोथ जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उससे 80% फास्टर होता है। तो जैसे आपने 3D प्रिंटर देखा, उसी तरह से ये 2D प्रिंटर है। 2D कहने का मतलब, या फिर आप इसको राइटिंग रोबोट बोल सकते हैं। राइटिंग रोबोट कहने का मतलब कि आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, जैसे कुछ लिखना हो गया या कुछ ड्रॉ करना हो गया, तो ये सारे काम आपको करके देगा। यहाँ तक कि जैसे किसी को होमवर्क बनाना है या फिर राइटिंग लिखना है तो वो उसमें भी मदद करता है। ये अलग जी कोड से चलता है, मतलब पहले आपको कंप्यूटर से कमांड डालना पड़ेगा या फ़ोटोज़ डालने पड़ेंगे। जैसे वहाँ पे दिख रहा है कि वो हम लोग का फ़ोटो है एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, हाँ, तो फिर उनका सेम फ़ोटो वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो क्या करता है कि उस फ़ोटो को जी कोड में कन्वर्ट करता है और उस कोड को फिर इस मशीन में डालता है। और ये जो मशीन है फिर हर एक एंगल को मतलब जितना भी वो फ़ोटो है उसको एंगल में कन्वर्ट करके डालता है, तो वो मशीन उस एंगल के अकॉर्डिंग में चलता है। इस तरह से आप अलग अलग फ़ोटोज़ बना सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं, एनिमेशन के कैरेक्टर्स हो गए, या हाँ जो भी कमांड दिया जाएगा, मतलब जैसा भी आप फ़ोटो सेलेक्ट करें वो फ़ोटो आपको बना के ये दे देता है। इस साइंस सेंटर में शैक्षणिक भ्रमण करने के लिए कई बच्चे आते हैं। वे यहाँ विज्ञान की तकनीकों से अवगत होते हैं और इसे सीखकर उससे तरह तरह के यंत्र का निर्माण भी करते हैं। ये लोग बताते हैं कि किताबों से ज्यादा साक्षात देखकर विज्ञान को समझना आसान होता है। इस साइंस सेंटर में आकर बच्चों की रुचि विज्ञान के प्रति बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बिना मिट्टी का पौधा उगाया हुआ है। यह हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन है। इसमें बिना मिट्टी के खेती किया जाता है। इसमें यह खेती पानी से हो रही है और पानी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे मिट्टी में होते हैं, और इसे सनलाइट इस लाइट से मिल रही है।
It's time to move our bodies to the music. If you want, you can follow my moves for this dance. हम लोग एक शैक्षिक भ्रमण के दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ आने के बाद बहुत से विज्ञान की जो नई नई तकनीकियाँ हैं और जो यहाँ शैक्षिक भ्रमण में जो हमारे बच्चे आए हैं वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के हैं, सुदूर क्षेत्र के हैं। और यहाँ आने के बाद विज्ञान की जो आधुनिक तकनीकी है, बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर दिखलाया गया है और इससे यहाँ के हमारे इन बच्चों में विज्ञान के प्रति, साइंस के प्रति जो जागरूकता आएगी, रुचि जगेगी और कुछ बेहतर करेंगे। सिर्फ अगर किताब में अगर पढ़ाते रहते हैं तो उनका जो समझ है वो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इस प्रकार के साक्षात भ्रमण से जहाँ विज्ञान के बारे में साक्षात दिखाया जाता है तो उससे उनकी समझ जो है वो बेहतर होती है। बच्चों में अभी हम जो सिमडेगा जिला से आए हुए हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई किताबी ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे जो किताबों में पढ़े थे वो यहाँ आकर के बेहतरीन ढंग से सीख रहे हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना के संयुक्त प्रयास से ये छोटे छोटे ग्रामीणों से आए हुए जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के, सरकारी विद्यालयों के, तो ये आकर के यहाँ सीख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। और ये लोग भी बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नई नई तकनीकों को सीख रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहतर क्या कल्पना कर सकते हैं। इन्होंने कभी नेतरहाट नहीं देखा था, कभी विज्ञान भवन की जानकारी नहीं थी। हमने उन लोगों से पूछा तो कुछ संकोच बता रहे हैं लोग कि कुछ सीखने की तमन्ना है और सीखने की अभिलाषा से यहाँ आए हुए हैं ताकि इनके अंदर एक कुशलता प्राप्त आ जाए। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग दर्शाते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, जो भी चीज़ें देखती हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पे हैं, तो उन लोगों के लिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपने देखा मॉक्सी रोबोट, 3D प्रिंटर, राइटिंग रोबोट, बहुत सारी चीज़ जिन्होंने जो बच्चे ये लोग आए हुए हैं ये लोग कभी देखे ही नहीं है। ये सब आज जाके बहुत कुछ सीखे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और साइंस कितना आगे बढ़ रहा है ये झारखंड जैसे मतलब स्टेट में दिखाना बहुत ज़रूरी है हम लोग को भी, इसलिए साइंस के बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपलब्ध है। गुमला स्थित साइंस सेंटर झारखंड राज्य के बच्चों के लिए एक वरदान है। यहाँ बच्चे आधुनिक विज्ञान के नए नए तकनीकों से परिचित होते हैं। वे यहाँ ऐसे यंत्र देखते हैं जिनके बारे में इन लोगों ने कभी सुना भी नहीं है। यहाँ का माहौल देखकर बच्चे विज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं और उनकी रुचि इस विषय के प्रति बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि साइंस वर्ल्ड जो गुमला का है यह बच्चों में उत्साह के साथ साथ नई नई तकनीक सिखाने में कामयाब हो रहा है। और यहाँ के जो ट्रेनर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वो बच्चों को इतनी भली भांति समझाते हैं कि बच्चे के जेहन में काफ़ी दिनों तक रहता है। साथ ही साथ ये बच्चे जब जाएंगे तो अपने जो सहपाठी हैं उनको भी यहाँ आने के लिए ललायत करेंगे। और प्रशासक का जो ये बेहतर कदम है वो बेहतरीन है। और इस तरह के जब कार्य होते हैं तो न सिर्फ क्षेत्र का बल्कि पूरे देश का विकास होता है। आपको यह भी बताते चलें कि इसी गुमला क्षेत्र से कई बच्चियां जो है इसरो का स्पेस देखने भी गए थे और ये हमारे जो उपायुक्त हैं उनका एक सार्थक पहल है। और दिन प्रतिदिन उनकी जो विज़न है उसमें ये 4 चांद निखार रहा है। और बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ नए नए आविष्कार करने के लिए जो जागरूक कर रहे हैं वो सराहनीय कदम है। वैसे तो विज्ञान को एक कठिन विषय माना जाता है, लेकिन साइंस सेंटर के सैर के बाद ऐसा लगता है कि विज्ञान भी रोचक हो सकता है। अब बातें करते हैं हमारे बीच की कुछ समस्याओं को लेकर। कभी कभी हमारे बीच कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम उसे लेकर परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि कहाँ शिकायत करें ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। हम आपको बताते हैं कि एक पोर्टल है जहां आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। वो पोर्टल है ई-जन शिकायत पोर्टल। जहां आप अपनी समस्याएं रखेंगे तो उनका समाधान होगा। कैसे काम करता है ये ई-जन शिकायत पोर्टल, पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज का दौर तकनीकों का है। तकनीकों के इस दौर में हम कंप्यूटर तथा इंटरनेट की मदद से हजारों किलोमीटर दूर किसी से भी वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं।
इस तकनीक का फायदा आज हर लोग उठा रहे हैं और दूर बैठे अपने रिश्तेदारों, ग्राहकों तथा अन्य लोगों से इसके जरिए संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तकनीकों के महत्व को समझते हुए आज सरकारी पदाधिकारियों ने भी इसका उपयोग अपने दफ्तर में जनहित के लिए शुरू कर दिया है। झारखंड राज्य के गुमला जिले के जिलाधिकारी के दफ्तर में हम इसका उपयोग देख सकते हैं। यहाँ लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ई जन शिकायत की व्यवस्था की गई है। इससे वीडियो कॉल के माध्यम से लोग अपने अपने प्रखंड से जिला अधिकारी के दफ्तर तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, जहां से इनकी समस्याओं का निराकरण होता है। पीछे नहीं तो कोई किसी की कोई समस्या नहीं है तो बुला लीजिए। जगेश्वर साहू ग्राम कोढ़ा से निवासी हूँ, शीशई का हूँ और मेरा समस्या है कि हम PC 1 का कैंडिडेट हैं और मुझे EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, तो CEO साहब तो आपके बगल में ही बैठे हुए हैं, समस्या तो नहीं होनी चाहिए क्या CEO साहब? बिल्कुल हो जाएगी सर, सरकार का संकल्प प्राप्त है सर, फंड बनाना है। तुरंत इनको दीजिए, इसके लिए भी हमारे पास आना पड़ेगा क्या लोगों को? अप्लाई कर दिए आप सर्टिफिकेट के लिए? सर अप्लाई कर दो। ठीक है, कब तक है आपका लास्ट डेट भरने का एग्जाम? एग्जाम भर चुके हैं सर। अच्छा, एग्जाम भर चुके हैं, बस सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर्म फिल अप कर चुके। ओके, दिलवाइए सीओ साहब इनको सर्टिफिकेट। आज तक जैसे जिस तरह से आपने रियल लाइफ में देखा कि कोई भी कार्य त्वरित होते हैं, सिनेमा में हमने देखा था, लेकिन सुनवाई जो हो रही थी, अभी हमने जिस वीडियो के माध्यम से देखा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, उस माध्यम में देखा कि जो अधिकारी हैं कर्ण सत्यार्थी जी, जो उपायुक्त हैं गुमला के, कितनी अच्छी तरह से और कितने सहज भाव से इनका निष्पादन कर रहे हैं। कोई भी समस्या लेके, चाहे वो दीदी हो, दादा हो, आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित कार्रवाई करते हुए कर रहे हैं यह। और इनके साथ साथ और क्या कुछ योजनाएं हैं, योजनाओं पे क्या कुछ ये कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर इस गुमला क्षेत्र की बात करें तो इसके विकास में क्या योगदान है, इस बारे में आज हम इनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरह से पहले लोग थे, लंबे दूरी तय करते थे, दिन भर समय लगाते थे कोई भी समस्याएं को समाधान के लिए, लेकिन अभी हमने देखा कि जिस त्वरित कार्रवाई आपने किया है सर, इससे क्या बेनिफिट हो रहे हैं इधर पे आवेदकों? तो देखिए, हर मंगलवार को और शनिवार को यहाँ पे जन शिकायत दिवस का आयोजन किया जाता है। अभी भी किया जाता है, पूर्व में भी किया जाता था। तो जन शिकायत दिवस के आयोजन के दरमियान ये जानकारी हम लोगों को मिली कि बहुत लोगों को, खास करके जो दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे डुमरी, जारी, बिशुनपुर या इवन सीसई भरनों के जो दूर के ग्राम हैं वहाँ रहते हैं, तो उनको एक बार जन शिकायत दिवस में आने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे गांव हैं जिनको केवल एक बार यहाँ पहुँचने के लिए 3 से ऊपर घंटे लगते हैं और वापस जाने में भी 3 घंटे। तो ऐसे भी ग्रामीण हैं जिनको अपने शिकायत के निवारण के लिए 8 से 9 घंटे का समय देना पड़ता है। साथ ही साथ जो उनकी उस दिन की मजदूरी या जो भी कार्य वो करते हैं उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो ये इस समस्या के निदान के लिए हम लोगों ने उनके ही सुझाव पर, ग्रामीणों के सुझाव पर ही ये ई जन शिकायत निवारण दिवस का कार्यक्रम का शुभारंभ करीब 3 महीने पहले किया, जब कोई भी अपने प्रखंड कार्यालय जाकर अपने प्रखंड में बैठकर आराम से हम लोगों से हर मंगलवार को संवाद कर सकता है। ई जन शिकायत का ये तरीका इस जिले में 3 माह पूर्व शुरू हुआ है। इससे जनता को काफी राहत मिल रही है। इससे उन्हें अपने जिला अधिकारी से मिलने के लिए समाहरणालय नहीं जाना पड़ता है। ये लोग अपने प्रखंड से ही वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्या जिला अधिकारी तक पहुंचा देते हैं। फिर यहीं से इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। तो हर मंगलवार को वर्तमान में हम लोग 2 से 3 प्रखंड को टेकअप करते हैं, जिसमें हर एक प्रखंड में 20 से 25 जो ग्रामीण हैं वो सीधा हम लोगों से संवाद करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आगे हमारी योजना ये है कि इसको प्रखंड से भी नीचे ले जाकर पंचायत स्तर पे किया जाए, ताकि ग्रामीणों को कहीं भी न जाना पड़े, सीधा वो अपने पंचायत भवन जाएँ और अपने निर्धारित दिन में सीधा अपनी समस्या को हम लोगों के समक्ष रख सकें, और ताकि जो भी संबंधित अधिकारी हैं जो इसका समाधान कर सकते हैं उनको तुरंत निर्देशित करते हुए हम लोग इसका समाधान कर सकें। साथ ही जितने लोगों ने आज समस्या अपनी हमारे सामने रखी, सभी को हमने सर्वोदय गुमला वेब पोर्टल है, उस सभी शिकायतों की उस पर एंट्री करा दी गई है, ताकि हम लोग उसको फॉलोअप भी कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही शिकायत के समाधान के लिए ग्रामीणों को
3 से 4 बार कार्यालय आना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों से भी वो मिसप्लेस हो जाता है या हम लोग उसकी समय पे फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग सर्वोदय गुमला के पोर्टल के माध्यम से उन सभी शिकायतों को सूचीबद्ध कर रहे हैं और फॉलोअप कर रहे हैं कि कौन से विभाग के पास कितनी शिकायत पेंडिंग है। साथ ही साथ शिकायत के निवारण का जो हम लोगों ने प्रणाली हम लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट किया है, वो केवल ये नहीं है कि हमने पत्र को फॉरवर्ड कर दिया या पत्र को अग्रसारित कर दिया, उससे शिकायत का निवारण हम उसको नहीं मानते हैं। जब तक जिस व्यक्ति ने जो शिकायत की थी, जैसे आज आपने देखा होगा कि बहुत ग्रामीणों ने सड़क बनाने की शिकायत की, तो सड़क बनाना तुरंत संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुरंत उसको सड़क बन जाएगी, तो केवल डीपीआर बना देने से या केवल उसको अग्रसारित कर देने से उसे हम शिकायत का निवारण नहीं मानते हैं। जब तक वहाँ सड़क बन नहीं जाएगी तब तक उस शिकायत को हम पेंडिंग रखेंगे, ताकि हमारे पूरे कार्यालय को, पूरे जो इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है उसको पता रहे कि वो शिकायत आज भी पेंडिंग है, सड़क वहाँ बनी नहीं है। उसी प्रकार से जैसे पेंशन की शिकायत आई, तो जब तक उस ग्रामीण के हाथ में पेंशन नहीं आ जाता है, उसे 1000 रुपये मिलना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक केवल सैंक्शन को या केवल हमने बैंक को लेटर फॉरवर्ड कर दिया उसको हम निवारण नहीं मानते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया है। जनता की शिकायतें सर्वोदय गुमला पोर्टल में फीड की जाती है। इसमें शिकायतें 2 तरह से फीड किया जाता है। एक तो ऐसे ग्रामीण जो तकनीकों से परिचित नहीं हैं, वे अपनी शिकायतें सीधे जिला अधिकारी तक पहुंचाते हैं, जहां से ये सर्वोदय गुमला पोर्टल में फीड किया जाता है। दूसरा, जो तकनीकों का इस्तेमाल जानते हैं, वे खुद इसमें अपनी शिकायत लॉग कर सकते हैं। इस पोर्टल से एक एक करके इनकी समस्याओं का निदान होता है। बिल्कुल, जो सर्वोदय पोर्टल है उस पर 2 प्रकार से शिकायतों का अंतरण उस पर किया जाता है। एक तो है कि हमारे पास जितने शिकायत आए, जो ग्रामीण बहुत टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में बहुत दक्ष नहीं है, वो हमारे पास शिकायत देते हैं, उसकी एंट्री हम तुरंत करवाते हैं उसी दिन। उसके अलावा ग्रामीण जो है खुद से भी शिकायत उसमें लॉग कर सकते हैं, और जैसे ही वो शिकायत की अपनी एंट्री करेंगे, उनके फ़ोन नंबर पर एक मैसेज चला जाएगा कि फलाना फलाना ट्रैकिंग आईडी आपके शिकायत को एंटर कर दिया गया है। और साथ ही साथ जब वो शिकायत का निवारण हो जाता है, तब भी उनको एक मैसेज आता है कि आपकी शिकायत का निवारण कर दिया गया है। यदि उनके शिकायत का वास्तव में निवारण नहीं हुआ है, तो उसी मैसेज में वो इंडिकेट कर सकते हैं कि मेरी शिकायत का निवारण नहीं हुआ है, ये गलत मैसेज मुझे आया है। या और हम लोग एक दूसरी व्यवस्था, इसको एक प्लान बी हमने ये भी रखा है कि हमने रैंडमली कुछ लोगों को हम कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आपकी शिकायत का निवारण वास्तव में हुआ या फिर संबंधित विभाग केवल अपने डेटा को इम्प्रूव करने के लिए दिखा दे रहा है कि शिकायत का निवारण हो गया है। हर सप्ताह करीब 2-3 लाभुकों से मैं स्वयं भी बात करता हूँ कि आपके शिकायत का निवारण हुआ या नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कि शिकायत का निवारण नहीं हुआ, तो पुनः उसको हम लोग निवारण मतलब उसको जो डिस्पोज लिस्ट से हटा के पेंडिंग लिस्ट में डाल देते हैं, ताकि उसका निवारण हो सके। जब सर फील्ड में आप जाते होंगे, तो यही जिन लोगों का आपने काम किया, वो लोग जब मिलते हैं तो उनका क्या फीडबैक रहता है? देखिए, गुमला का जो टोपोग्राफी है, तो खास करके कुछ जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पहुंचना बहुत कठिन है, तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि पहले जो सरकारी व्यवस्था है वो उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां के लोग हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। तो वर्तमान में जो फीडबैक जो शिकायत निवारण का है, वो इसी से जज आप कर सकते हैं कि पूर्व में जब जन शिकायत दिवस में 40 से 45 लोग आते थे, आज आप देखेंगे कि 100 से अधिक लोग हर एक जन शिकायत निवारण दिवस को आते हैं। पूर्व में जब हमने पहली बार ई जन शिकायत शुरू किया था, तो 15 से 20 लोग ही आ पाते थे। अभी आप देख रहे होंगे आज भी लगभग 100 से ऊपर लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की। तो इससे ये पता चल रहा है कि ग्रामीणों में उत्साह है कि वो अपने शिकायत को दर्ज कराएं, और हम लोग का भी पूरा प्रयास है कि उसको ससमय उसका हम लोग निष्पादन कर दें। तकनीकें हमेशा से हर काम को सरल बनाती हैं। ई जन शिकायत भी तकनीकों का सहारा लेकर जनता की समस्याओं को सुलझाने का एक बेहतर माध्यम है। इसकी सहायता से आज जनता बड़ी सरलता से अपनी शिकायत संबंधित अधिकारी तक पहुंचाती है और उनकी मदद से इन समस्याओं का निदान ढूंढती है। गुमला जिले में हम इसका सफल उदाहरण देख सकते हैं, जहां जन शिकायत के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है। देखा दर्शकों, आपने झारखंड के विकास के लिए छोटे छोटे लेकिन सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और जिसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड।